राम, भगवान राम, जिनका नाम लेकर करोड़ों लोग सुबह आंखें खोलते हैं, जिनकी नगरी अयोध्या को भारत की आत्मा कहा जाता है। अब अचानक कोई कहता है कि राम तो नेपाल में पैदा हुए थे, तो कभी ये बयान सुनने में आता है कि भगवान राम को भारत ने हड़प लिया। और ये कोई फालतू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि ये बयान है एक देश के प्रधानमंत्री का, खुद को बुद्ध की धरती का ठेकेदार बताने वाले और अब भगवान राम पर अपना दावा ठोकने वाले का। ये सिर्फ बयान नहीं, ये है आस्था पर हमला, इतिहास से खिलवाड़ और राजनीति की घिनौनी चाल। आखिर नेपाल के पीएम केपी शर्मा कोहली को अचानक राम कहां से याद आ गए और क्यों अब कहा जा रहा है कि भारत ने नकली अयोध्या बना दी? क्या वाकई भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या वो नकली है? क्या वाकई भगवान राम नेपाल में जन्मे थे? आज के इस वीडियो में इस पूरे बयान को परत दर परत खोलेंगे, साथ ही नापेंगे नेपाल की राजनीति की चाल और बताएंगे कि ये राम कथा है या फिर ओली की राजनीतिक महाभारत। राम जन्मिएका नेपालमा हो, नेपालको भूमिमा पर्छ त्यो ठाउँ अहिले, उस बेला पनि नेपालै थियो भन्दिनँ म। 7 जुलाई 2025 को काठमांडू में अपनी पार्टी सीपीएन यूएमएल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नेपाल के पीएम केपी शर्मा कोहली ने फिर से ये दावा कर दिया कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि भगवान राम नेपाल में जन्मे थे और हमें इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी हवाला देते हुए ये कहा कि विश्वामित्र, शिव और कई पौराणिक पात्र भी नेपाल से थे। यहाँ बात भगवान राम तक ही नहीं टिकी, बल्कि उन्होंने कई हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो भगवान माने जाते हैं विश्वामित्र और शिव, उनको भी नेपाल से बता दिया। ओली ने यह भी दावा किया कि असली अयोध्या नेपाल के चितवन जिले के थोरी गांव में है और भारत की अयोध्या को नकली करार दिया। उनका ये कहना है कि जो अयोध्या भारत में है, यूपी के जिले में है, जिसे करोड़ों लोग सालों साल से मानते आए हैं कि ये राम जन्मभूमि है, वो नकली है। इस बयान के बाद भारत और नेपाल दोनों में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं तो कुछ इसे सनातन धर्म पर हमला मान रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओली ने इस तरह का दावा किया है। इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। बात करते हैं जुलाई 2020 की, जब नेपाल में सियासी संकट था और भारत नेपाल रिश्तों में तनाव था। उस मौके पर ओली ने ये कहा था कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास थोरी गांव में है। उन्होंने दावा किया था कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है और राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ नेपाल के रीडी में किया था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि जब प्राचीन काल में संचार के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई मीडियम ही नहीं था, तो राम भगवान जनकपुर में सीता से विवाह के लिए कैसे आ गए? उनके इस एक सवाल के बाद ये बयान इतना विवादित हुआ कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी कि ओली का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन तब भी भारत और नेपाल में इसका तीखा विरोध हुआ। नेपाल के जनकपुर में जहां माता सीता का जन्म माना जाता है, वहां के स्थानीय लोगों ने भी ओली के बयान की निंदा की थी। अब सोचकर देखिए, जिस जगह को वो बता रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि है, वहीं के लोग इस बयान की उनकी निंदा कर रहे हैं। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? सच्चाई क्या है? अब बात करते हैं सच्चाई की। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और तमाम प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भगवान राम का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। रामायण में ये साफ साफ लिखा है कि राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे और उनका जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ। अयोध्या का उल्लेख स्कंद पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। पुरातात्विक सबूतों की बात करें तो अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई में प्राचीन मंदिर में अवशेष भी मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये स्थान शताब्दियों से राम की जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता रहा है। नेपाल के जनकपुर का महत्व भी कम नहीं है। जनकपुर को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है और वहां का जानकी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है।
भारत और नेपाल की सांस्कृतिक एकता को राम सीता के विवाह ने और भी ज्यादा मजबूत किया था। लेकिन ओली का ये दावा कि राम नेपाल में जन्मे ना तो ऐतिहासिक तथ्यों से मेल खाता है और ना ही धार्मिक ग्रंथों से, तो ये बहुत ही झूठा बयान है। ये बयान में कोई सच्चाई नहीं है कि भगवान राम नेपाल में थे। तमाम जो ग्रंथ हैं उनमें यही दावा किया है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं कई विद्वानों का मानना है कि ओली का ये बयान नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने और भारत नेपाल रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिश हो सकती है, खासकर तब जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जैसे मुद्दे पहले से चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समझ नहीं आ रहा कि ओली इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं। इस बात पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओली इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार पर संकट है। वो पब्लिक का माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं इस तरह के बयान देकर, ताकि जो असल मुद्दे हैं उस पर फोकस ना रहे और इस तरह की बयानों पर जनता का जो दिमाग है वहीं पर लगा रहे। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया है कि केपी ओली इस तरह के बयान चाइना गवर्नमेंट से नज़दीकी के कारण देते हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के रिश्ते, ओली गवर्नमेंट के रिश्ते खासकर चीन से काफ़ी अच्छे रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर ओली इस तरह के बयान देते हैं ताकि भारत के इतिहास को ठेस पहुंचाई जा सके, उसको गलत ठहराया जा सके। अंत में यही कहेंगे कि भगवान राम सभी के हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा का प्रतीक। ऐसे मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखना हमारे साझा इतिहास का अपमान है। राम सबके हैं, लेकिन अब उन्हें बना दिया गया है एक राजनीतिक हथियार, जो किसी भी सनातनी को शायद मंजूर नहीं होगा। अगर आप भी ये मानते हैं कि ये इस तरह के जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं भगवानों से जुड़ी, उनका राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।